दोस्तों, मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो आदि शक्ति है, जिसे नारायण कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नारायण किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। क्या चतुर्भुज रूपधारी भगवान का जो है वो नारायण है, या हम मानते हैं। दोस्तों, जिस तरह इस संसार में हम आए हुए हैं और एक पुरुष का रूप तो दूसरी स्त्री का रूप हम देखते हैं लगभग हर प्राणियों में, लेकिन आत्मा की स्वरूप जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों से अलग है। न आत्मा स्त्री है न पुरुष है। उसी आत्मा को हम नारायण कहते हैं, जो नरों के रूप में आया है, या जो नर के रूप में नहीं आता है उसे भी नारायण कहा जाता है। नारायण का अर्थ हुआ कि जो रूप नरों के रूप में नहीं आता है, और नर आयन का मतलब हुआ जो पुरुष के रूप में आया है। दरअसल आत्मा की जो स्थिति होती है वो दरअसल हम लोग को शास्त्रों में दिखाया जाता है कि परमात्मा चतुर्भुज है। चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाया गया है हर शास्त्रों में। करीब करीब हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ है उसमें आत्मा को चतुर्भुज दिखाया गया है। लेकिन क्या वो परमात्मा चतुर्भुज रूप में है जिसे हम नारायण कहते हैं, या किसी और रूप में है? दोस्तों, यह चतुर्भुज रूप नारायण का नहीं, ये मानव शरीर में आई हुई आत्मा का है। आत्मा जो है जब नर के रूप में आती है और फिर वह वापस लौटना चाहती है या लौटने की क्रिया में संलिग्ध होती है, तो उस वक्त उसे चतुर्भुज यानी 4 डिग्रियां पाना पड़ जाता है। प्रथम, आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन जब यह शरीर में बसी हुई जो आत्मा है वो उस आत्म स्वरूप के बारे में जानकर उसका दर्शन करता है, तो उसे स्वदर्शन धारी या स्वदर्शन चक्रधारी या सृष्टि का नियम को जानने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, ये इस नारायण का एक कला प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो है वो शंख, जिससे ओमकार की ध्वनि निकलती है। योगी जो है वो योग के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर जो ओमकार है उसके बारे में वो जानता है या जान जाता है।
इस बात को शास्त्र हमारे बताते हैं कि वो ओमकार जो है वो उसके हाथों में शंख है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके हाथों में शंख नहीं। इसी प्रकार तीसरा जो है कमल पुष्प है। कमल पुष्प का अर्थ होता है कि वो आत्मा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, जिस प्रकार कमल का पुष्प पवित्र होता है। वो कीचड़ में उपजता तो है, लेकिन उस कीचड़ से उसका लेप नहीं होता, उसमें लेप नहीं होता, यानी उसमें लिप्त नहीं होता। यानी भगवान का जब भी अवतरण होता है तो दुख मुसीबत के अंतर्गत ही होता है। उसके बाद उसी नारायण के रूप में उस आत्मा को दिखाया गया है कि वो सर्व गुणों से पूर्ण है। आत्मा जो है एक रूह की ही इस प्रकार की विवेचना की जा सकती है कि वो सर्व गुण जानता है, सब कुछ जानता है। दोस्तों, इस प्रकार ये नारायण जो है इसे हम कहाँ देखते हैं? ये जो 4 कलाओं के बारे में मैंने आपको बताया उसे हम कहाँ देखते हैं? वो दरअसल उसे देखते हैं कि शीश नाग की सैया पर लिटा हुआ है। शीश नाग क्या है? शीश नाग एक प्रकार की कला है जिससे आत्मा को जगाया जाता है। और ये शीश नाग की सैया पर यानी जन्म होते आत्मा जो है माता के गर्भ में से अपना जो शरीर निर्माण करता है, वो शरीर जो है वो उसमें जो मेरुदंड हड्डी में जो 3 नाड़ियां हैं, उसे उस नाड़ियां में कहा जाता है कि प्राण यानी जीवन शक्ति यानी आत्मा रहती है। और वो आत्मा जो है उस शरीर में वास करती है। तो इसीलिए इस विष्णु को उस शीश नाग पर लेटा हुआ दिखाया गया है। ये 4 कलाएं हैं जो दिखाए गए हैं। लेकिन दरअसल आत्मा कैसी है? जब वो शरीर में रहती है तो उसे जानने के लिए आपको 4 कलाओं की जानना, इसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। लेकिन जब वो शरीर के अंदर नहीं रहती तो उस वक्त वह निरंकार स्थिति में हो जाती है। इसी नारायण को हम विष्णु भी कहते हैं। विष्णु यानी विश्व अणु, जिससे सारी दुनियाओं का निर्माण हुआ है। ऐसा अणु जो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उसका अर्थ क्या है? यानी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स जो है वो विष्णु का स्वरूप है। अब होता कैसा है, कैसा दिखाई देता है? तो इस विष्णु का जो स्वरूप होता है, यानी जो नारायण का स्वरूप होता है, वो प्रकाश की तरह होता है। विज्ञान भी कहता है कि अति सूक्ष्म कण से रोशनी निकलती है, यानी वो प्रकाश जब उसकी दर्शन होगा, जब हम योग में बैठते हैं और उसको याद करते हैं तो तारे की तरह टिमटिमाता
दिखाई देता है, उसे हम नारायण कहते हैं। वो नारायण है, विष्णु है, या जो भी उसे कहिए, वो समय से परे है, उसके ऊपर कोई समय कार्य नहीं करता। लेकिन जब उस आत्मा ये शरीर में आती है और ये शरीर के द्वारा कार्य करती है, तो समय उसके साथ कार्य करता है। समय के कार्य के कारण यह शरीर जो है समय के साथ ही आगे बढ़ता है। हर कार्य, हर चीज, हर टाइम के अनुसार ही होता है। अगर हम चाहें कि अगर टाइम से पहले कोई कार्य हो जाए तो वो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस प्रकार यह जो नारायण है, इसके बारे में बहुत कुछ भी बताना है। तो क्या ये बताइए कि जिसे हम नारायण कहते हैं, तो क्या पुरुष में ही केवल नारायण होते हैं या विष्णु होते हैं? ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार हम आत्मा, पुरुष आत्मा नारायण बनते हैं, उसी प्रकार स्त्री आत्मा भी नारायणी बनती है या वैष्णवी बनती है। ये संसार में, जिस संसार में हम लोग आए हुए हैं, वहाँ स्त्रियों का भी सम्मान दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार पुरुष आत्मा आध्यात्मिक करनी करके नारायण बनता है, तो स्त्री आत्मा का कोई दर्जा नहीं। ऐसी बात नहीं है। स्त्री आत्मा को भी नारायणी का पद प्राप्त होता है। वैष्णवी यानी विष्णु को वैष्णवी के रूप में प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु जो है, उनकी शादी लक्ष्मी से हुई। उन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। मुझे इस बात पर संशय है, क्योंकि मैं तो जो पढ़ा हूँ अलग पढ़ाई पढ़ा हूँ। जो लक्ष्मी का, जो दुनिया का मालिक है, वो खुद लक्ष्मी का, ये सारे संसार की लक्ष्मी का वो मालिक है। तो उसे लक्ष्मी नारायण कहे या ना कहे, वो तो है, ये है लक्ष्मी का पति, यानी सारी दुनियाओं के मालिक। बहुत सी ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, बहुत कुछ है, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो केवल गोल्डन है, यानी सोने का है, डायमंड है यानी हीरे का है, सिल्वर है यानी चांदी का है, आयरन है यानी लोहे का है। उसका मालिक कौन है? उसका मालिक वो नारायण है। हम अलग अलग बातों में, अलग अलग दुनियाओं में, अलग अलग बातों में फंस जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है वो नारायण ही है या नारायणी ही है। और उस दुनिया का मालिक कौन हो सकता है? उसे हम क्या कह सकते हैं? क्या उसकी पत्नी नारायणी है? ये संशय का विषय है। लक्ष्मी की पत्नी नारायणी नहीं, वो नारायणी अलग है, वैष्णवी अलग है। और जितनी पावर उस पुरुष आत्मा को दिखाया गया है, उतनी पावर उस स्त्री आत्मा में भी है। और जिस प्रकार पुरुष आत्मा इस संसार का मालिक है, उसी प्रकार उस संसार का मालिक भी वो नारायणी है। आध्यात्मिक करने करके वो भी वो पद प्राप्त कर सकता है जो ये पुरुष आत्मा प्राप्त करता है। स्त्री और पुरुष आत्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे शास्त्र ये बताते हैं
दोस्तों, हम नर्क में आए हुए हैं। ये धरती नर्क लोक है और कहा जाता है कि सप्तऋषि मंडल उत्तर दिशा में, सप्तऋषि मंडल में स्वर्ग है, तो ठीक उसी के दक्षिण दिशा में हम नर्क की व्याख्या की गई है और हम नर्क में पड़े हुए हैं। और नर्क का जो जीवन होता है वो अपने तो फंसबे करता है, दूसरों को भी फंसाता है। तो ये धरती जो नर्क लोक की व्याख्या की गई है, इन दोनों में हम यही तुलना कर सकते हैं कि जिस प्रकार पुरुष आत्मा है उस तरह स्त्री आत्मा है। उसके शरीर से भी प्रकाश निकलता है और वो अति सूक्ष्म पार्टिकल्स है, तो वो भी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स है। मुझे इतना ही ज्ञान मैं आपको देता हूँ। आप इस पर समझिए, अमल कीजिए और इसके रास्ते पर चलिए। नमस्कार।